नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो 15वां अध्याय आरंभ हो रहा है। यहाँ पर अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है। तो ये जो अध्याय 15 में बताया जाने वाला है वो वास्तव में अध्याय 13 में जो चीजें चल रही थी, किसके बारे में? प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। तो वही बातें अब यहाँ पर और विस्तार से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्योंकि 13वें अध्याय में जब भगवान ने बोला था भाई यह जो जीवात्मा है वो गुणों के संग में आकर सुख और दुख पाता है, तो भगवान श्री कृष्ण गुणों का पूरा वर्णन बताते हैं अध्याय 14 में। अब अध्याय 15 में पुनः जो 13वां अध्याय का कंटिन्यूएशन है वह चलेगा। तो उसमें भी 3 तत्व बताया गया, जीव, जगत और जगदीश। तो यहाँ पर भी पहले प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, संसार के बारे में बताएंगे, फिर जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है उसके बारे में बताएंगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो वास्तव में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो ये 15वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कभी भी कोई फालतू की बात नहीं बोलते। जो जो आवश्यक है हमारे लिए वो सब का सब ज्ञान भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक एक्सपर्ट टीचर को चाहिए कि भाई बच्चों को अगर समझाना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। और भगवान वास्तव में प्रथम गुरु है, आदि गुरु है, और इसलिए वो हमें सिखाते हैं कि अगर आपको कोई बात सीखनी है उदाहरण के माध्यम से समझिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उदाहरण बताते हैं एक पेड़ के बारे में जिसका नाम है अश्वत्थ। अश्वत्थ का जैसे 2 प्रमुख मतलब होता है, एक होता है या तो पीपल का पेड़ बोल देते हैं या बरगद का पेड़ होता है जिसको वट वृक्ष बोलते हैं, वो भी अश्वत्थ के अंतर्गत आता है। और एक अश्वत्थ का मतलब होता है क्षणिक, जो बदलता रहता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के बारे में बताते हैं अश्वत्थ, और जिसकी जो जड़ें है वह ऊपर है और जिसके पत्ते और जो तना है, शाखाएं हैं, वो नीचे की ओर है। और जिसके पत्ते हैं वो वेदों में जो वर्णन आता है, स्तुतियां, उनसे संबंधित है। और जो इस पेड़ को जानता है उसको वेदों का ज्ञाता कहा गया है। अब कई लोग प्रश्न करेंगे जी हमने पेड़ तो देखा है पर ऐसा उल्टा पेड़ हमने नहीं देखा। तो हमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं कि जैसे कोई तालाब, कोई लेक है, अगर उसके पास में एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ होगा तो आप जब पानी में देखेंगे तो कैसा पेड़ दिखेगा? उल्टा दिखेगा। मतलब जो वास्तव में पेड़ सीधा है, पानी की वजह से
जो सरोवर में, जो तालाब में जो हमको दिखेगा पेड़, वह उल्टा दिखेगा। तो बताया गया कि यह संसार क्या है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज है। किसका? जो वास्तविक जो अध्यात्म जगत है उसका। तो जैसा हम परिवार में रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा का ऐसा अध्यात्म जगत में भी है। भगवान श्री कृष्ण पूरे मंडली के साथ रहते हैं, गोलोक वृंदावन भरा हुआ है। तो वास्तव में ये जो संसार है वह एक रिफ्लेक्शन है, वह एक इमेज है। जो हम लोग जैसे अगर अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, कांच में, तो हमें चेहरा दिखता है पर उल्टा दिखता है। और यही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यह जो पेड़ है संसार का, जो जड़ें ऊपर की ओर है और जो बाकी चीजें नीचे की ओर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अध्यात्म जगत है यह एक वास्तविक का प्रतिबिंब है। तो ये जो पानी है वह क्या है? पेड़ को बता दिया भाई ये जगत है, और जो पानी है उसको बोला गया इच्छाएं। हम जब इस संसार में इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो ही हमें यह संसार दिखता है। जब हम अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ देते हैं तो वह संसार गायब होने लगता है और हर जगह पर भगवान का दर्शन होने लगता है। तो जो इच्छाएं है वही हमें इस संसार को दिखलाती है, इस संसार में हमें उलझा कर रखती है। कई मायावादी लोग बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत है मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, परिवार मिथ्या है, संबंध मिथ्या है, शरीर मिथ्या है। तो पर भगवान बोलते हैं अव्ययम, यह जो संसार है वो कैसा है? शाश्वत है। तो उसका परिणाम जो होता है वह बदलता है, पर संसार भगवान की शक्ति से चलता है। भगवान की शक्ति जो प्रकृति देवी दुर्गा है वह शाश्वत है। तो भगवान बोलते हैं मिथ्या नहीं है पर ये बदलने वाला है। तो ये बात हमें बहुत जरूरी है कि जो संसार में हमें मिला है वह मिथ्या नहीं समझकर, भगवान की संपत्ति समझकर भगवान की सेवा में उसको लगाना है। और भगवान बोलते जो पेड़ को, जो संसार को अच्छे से समझता है वह वेदों का वास्तविक ज्ञाता है। क्योंकि वेदों का उद्देश्य क्या है? हमें संसार से बाहर निकालना। तो बाहर निकालने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हम है कहाँ पर। तो इसीलिए जब हम समझते हैं ये संसार कैसा है, हमारा कैसा स्वरूप है और हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है, तो यह बात हमको वेद बताते हैं। और ऐसे ही वर्णन हमें देखने को मिलता है एक उपनिषद में जिसका नाम है कठ उपनिषद। कठोपनिषद में ऐसा ही वर्णन मिलता है कि संसार कैसा है? उल्टा पेड़ की तरह है, क्योंकि यह एक वास्तविक जगत का एक प्रतिबिंब है और इसकी वजह से वहां पर भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। यहाँ पर बोला गया अव्ययम, मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और कठोपनिषद में भी ऐसा वर्णन मिलता है और वहां वर्णन मिलता है सनातनः ऊर्ध्वम मूलो अवाक शाखा एषो अश्वत्थः सनातनः। तो ये बताया गया कठा उपनिषद के अध्याय 2, उसमें अंतर्गत वल्ली कहलाता है। वल्ली 3 और श्लोक नंबर 1 में वर्णन मिलता है। तो वहां से भी हमें पता चलता है यह संसार बदलता है पर यह शाश्वत है, सनातन है, सदैव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति प्रकृति के द्वारा संचालित होता है। और कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, अरे वेदों में तो इतनी सारी बातें बताई गई है, पिछले अध्याय में बोला कि कुछ भी समझना है भक्ति करो, कुछ भी करो भक्ति पे आ जाते हैं, कुछ भी बोलो, चाहे आप बोलो अष्टांग योग करो तो भी भक्ति में पहुंच जाते हैं। हर जगह पे भक्ति का रास्ता क्यों जा रहा है? तो आगे चल के भगवान बताएंगे
क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं और भगवान सबके आधार है। जब 7वें अध्याय में बोला था बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। क्योंकि सबके आधार है भगवान श्री कृष्ण, और जब वेदों को जो अच्छे से समझेगा वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। अगर वेदों को अच्छे से अध्ययन नहीं किया है तो लोग अलग अलग का रास्ता बताएंगे, पर जो वेदों को अच्छे से समझता है वह समझता है कि सबके मूल में भगवान श्री कृष्ण है। और 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 15 में भगवान श्री कृष्ण इसको बताएंगे। वहां पर बोला गया वैदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। समस्त वेदों के द्वारा हमें किसको समझना है? अहम, मुझको समझना है। मुझको मतलब भगवान श्री कृष्ण को समझना है। अब कई लोग बोलेंगे अहम का तो कुछ भी मतलब हो सकता है, अहम का मतलब है जो कृष्ण भगवान के अंदर जो बैठे हैं ब्रह्म वह बोल रहे हैं। तो बोलते हैं अरे कोई ब्रह्म ज्योति अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रही। अर्जुन को ज्ञान कौन दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो कई लोग समझते हैं अहम का कोई भी मतलब ले लेते हैं, पर नहीं। और अथर्व वेद के अंतर्गत गोपाल तापनी उपनिषद में भी ऐसा स्पष्ट वर्णन मिलता है। वहां पर वर्णन मिलता है, ये गोपाल तापनी उपनिषद अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 में बताया गया, ओम सच्चिदानंद रूपाय। ये जो भगवान श्री कृष्ण है कैसा है? सत्य चित्त और आनंद क्या रूप है। जो लोग समझते हैं निराकार है, तो गोपाल तापनी उपनिषद बोलती है नहीं, उनका एक स्वरूप है, उनका एक आकार है। और वो कौन है? कृष्ण। ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय अक्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेद्याय। सारे वेदों के द्वारा हमें किसको समझना है? भगवान श्री कृष्ण को समझना है। और इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं वेदों का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता का मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब उन्होंने वेदों का तात्पर्य नहीं समझा है। तो इतना स्पष्ट हमें बताया गया कि वेदों के द्वारा हमें भगवान कृष्ण को समझना है। फिर भी जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं वो भक्ति के अलावा सब कुछ शिक्षाएं देते हैं। जैसे कि जो जो असुरों के गुरु होते हैं शुक्राचार्य, सब शिक्षाएं देंगे, अष्टांग योग की शिक्षा देंगे, धर्म की शिक्षा देंगे, कैसे आचरण करना है उसकी शिक्षा दे देंगे, कैसा व्यापार करना है उसकी शिक्षा दे देंगे, और सब कुछ बता देंगे, भक्ति को छोड़ देते हैं। तो ऐसे आसुरिक गुरु की शरण हमको ग्रहण नहीं करनी है। जो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बताए वह वास्तविक गुरु है, क्योंकि वह वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको अध्ययन करना है शास्त्रों का, तो ये ध्यान रखें कि उसका मूल उद्देश्य हमारे सामने आए। नहीं तो क्या होगा, लोग तरह तरह की उपनिषदों में तरह तरह की बातें बताकर खुद भी भ्रमित हो जाते हैं और हमको भी भ्रमित करते हैं। इसीलिए भगवान स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं वैदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो नमो वेदांत वेद्याय। और वहां पर आगे बताया गया गुरवे बुद्धि साक्षिणी। वे हमारे परम गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और इस तरीके से जो हमें बताए वह वास्तव में प्रमाणिक गुरु है। तो चाहे आप उपनिषद का सहारा लीजिए, चाहे आप वेदों का सहारा लीजिए, चाहे आप पुराणों का सहारा लीजिए, सबके मूल में आप भगवान श्री कृष्ण तक ही पहुंचेंगे। अगर वहां तक नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब
पूरे वेदों को अच्छे से नहीं समझा है। और कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे जी आप हर वक्त भगवान कृष्ण की ही भक्ति बोलते रहते हैं, इतने सारे देवी देवताएं हैं, उनकी भक्ति के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि हम वास्तव में कौन है, और यह हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले श्लोकों में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha